अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करते हैं मसाइलों के ऊपर, और जब जब मसाइलों पे बात हो रही होती है तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक्शन भी लिया जा रहा होता है। एक अहम इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत, और सूबाई वज़रा, कमिश्नर कराची, मेयर कराची, पुलिस चीफ जावेद आला मोडो समेत दीगर कंसर्न अथॉरिटीज़ के जो करता धरता हैं, उन्होंने बैठक लगाई और बात हुई कि जी तरक्याती कामों में क्यों ताख़ीर हो रही है, इसका जायज़ा लिया जाए और उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और साथ साथ शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, कहने को कराची माशी हब है, मगर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो जलती दिखाई नहीं देती। वहाँ पर ये इजलास के अंदर भी इस बात का जो है वो जिक्र हुआ। साथ साथ गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज है, शहरियों से भत्ता वसूल किया जाता है पार्किंग के नाम पर, कोई नई बात नहीं है। इसको भी इस मामले को भी जो है वो उस पर भी गौर किया गया। साथ एक बड़ा मसला है, वो है तजावुजात का। कराची की अहम सड़कें हों, वो आपको पतारे माफिया से जो हैं वो भरी दिखाई देती हैं। शहरी फुटपाथ पे चलने से कासिर है क्योंकि वहाँ पर भी ये तजावुजात कायम हैं। उनसे हक छीन लिया गया है कि अब वो उन जो फुटपाथ है उन पे नहीं चल सकते। अरे जो आपका ग्रीन बेल्ट है वो भी मुकम्मल तौर पर हमें ये दिखाई देता है कि हक दे दिया गया है, कोई लाइसेंस है वो दे दिया गया है कि वो वहाँ पर तजावुजात कायम करके आराम से गैर कानूनी तौर पर सिलसिला करे। सूरत हाल यहाँ तक रहती तो ठीक था, मगर इससे एक आम शहरी शदीद परेशानी का शिकार हो रहा है। हम ये देख रहे हैं कि छोड़ दीजिए अंदरूनी कोई गलियां, बल्कि मेन रोड्स पर इस तरह पतारे लगे हैं, फिर उधर से खरीदारी करने वाले जब मेन रोड पे गाड़ियां खड़ी करते हैं और उसके बाद जो ट्रैफिक जैम होता है उसका जो शिकार पब्लिक हो रहा है वो बहुत तकलीफ दे है। इसके ऊपर जो इजलास हुआ है, कौन कौन सी बातें मजीद की गई हैं और क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, कौन सी कमेटी तश्कील दी है, इसके ऊपर प्रोग्राम कराची टुडे में बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर तारिक काजवी अंदर की कुछ खबरें लेकर आए हैं, आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन जी, तारिक, अहवाल भी बताइएगा, क्या होने जा रहा है ये भी बताइएगा, और क्या कंसर्न अथॉरिटीज इतने बड़े चैलेंज को कर पाएंगी पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अजय, बिल्कुल एक अहम इजलास की सदारत की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने। इससे कबल भी इजलास हुआ था जिसके अंदर अहकाम जारी किए गए थे शहर भर से जितने भी ग्रीन बेल्ट हैं, जितने भी जो शाहराएं हैं, जितने भी अंदर की गलियां हैं, जितनी भी जो है वो फुटपाथ हैं, उनसे जो है वो तजावुजात जो है वो हटाई जाए। लेकिन अमल दरामद थोड़ा होता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक इदारा एक चीज के ऊपर जो है वो तीन लोग काम कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट टीम केएमसी की अलग काम कर रही है, टीएमसी की इंक्रोचमेंट अलग काम कर रही है, इलाकाई पुलिस अलग काम कर रही है। लेकिन जो है वो सवाल ये उठता है फिर भी तजावुजात जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सीनियर डायरेक्टर हैं लैंड अमार खान, उनके आने के बाद जो है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया गया डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर भी किया गया, शहर के 7 अजला के अंदर जो है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज किया गया। लेकिन हमने देखा कि जो है वो तजावुजात हटा दी जाती थी, लेकिन उसके कुछ अर्से बाद जो है वो दोबारा जो है वो तजावुजात जो है वो कायम कर दी जाती थी उन मुकामात पर। वजीर बल्दियात हैं सईद गनी, उनकी जानिब से भी एक्शन लिया गया, उनकी जानिब से भी अहकाम जारी किए गए। सूबाई वजीर हैं नासिर हुसैन शाह, उनकी जानिब से भी कहा गया कि शहर की ग्रीन बेल्ट जो है वो साफ की जाएंगी और तजावुजात का खात्मा जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। मेयर कराची के अहकाम हैं, उसकी रोशनी में रोज की बुनियाद पर ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन रिजल्ट निकलता हुआ जो है वो सामने नहीं आ रहा। आज जो है वो फिर जो है वो दोबारा इस टॉपिक को जो है वो लाया गया ऐवान इजलास के अंदर, जिसके अंदर फैसला किया गया है अब जो है वो एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा शहर के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वक्त। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो है वो महंगाई इस शहर के अंदर क्यों है, जबकि जो है वो कमिश्नर कराची जो है वो सब्जी मार्केट सब्जी का जो मेन मार्केट है, सब्जी मंडियों का दौरा कर रहे हैं, फ्रूट मंडियों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अच्छा उसके तारिक, बावजूद बताया भी गया जो है है कि वो कमिश्नर कराची को भी हिदायत की है कि भैया हफ्तावार को इजलास बुला ले, सूरत हाल शहर की देख लें। नकवी साहब, लोग परेशान हैं। जी बिल्कुल, ये भी फैसला किया गया कि हफ्तावार इजलास होगा जिसके अंदर अवामी मसाइल जो है वो सुने जाएंगे और जो है वो फैसले उसी वक्त किए जाएंगे। लेकिन मेन मसला ये है तजावुजात का। हमने देखा इससे कबल भी जो है वो नालों के ऊपर तजावुजात कायम कर दी जाती थी, गली कूचों के अंदर मेन शाहराहों के ऊपर तजावुजात कायम कर दी जाती थी, जो एक शहर के ऊपर एक बदनुमा दाग है। तमाम बातें हो जाती हैं, एक बंदे को जो है वो बली का बकरा बना के जो है वो हटा दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर मेन किरदार जो है वो इलाकाई पुलिस का है,
जो तजावुजात कायम करने के अंदर जो है वो सरे फहरिस्त हैं। फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस आती है, जिनकी मातहत जिनके अंडर में आता है कि जो है वो रूट्स को क्लियर करें, लेकिन फिर भी जो है वो अरे ये अगर पुलिस बताया कहती है कि जनाब हमारा काम नहीं है, ये तो काम बल्दियाती इदारों का है ना। ये अली रजा पुलिस कैसे, बिल्कुल थोड़ा क्लियर कीजिएगा। बिल्कुल रजा, मैं बताऊं कि ये काम बल्दियाती इदारों का है, लेकिन ईंट इकट्ठा करना जो है वो पुलिस का काम भी नहीं है। इलाकाई पुलिस का हर ठेले से जो है वो जराये की जानिब से बताया जा रहा है 100 से लेके 400 रुपए जो है वो जो है वो रोजाना की बुनियाद पे बने हुए जो एक ठेले से वसूल किए जाते हैं। जब एक ठेले से वसूल किए जाते हैं, फिर टीएमसी अलग वसूल करती है, केएमसी अलग वसूल करती है, ट्रैफिक पुलिस अलग वसूल करती है, तो जो है वो सरकारी खजाने में नहीं जाते, वो बाकायदा तौर पे जो है वो उनकी जेबों तक जो है वो नहीं मुंतकिल हो तारिक, तो जाते फिर हैं। सवाल ये पैदा होता है, फिर बंदा ये कहेगा कि जनाब फिर ये क्यों इतना बड़ा एक कहने दीजिए, फिर तकलीफ होगी कि ये फिर ड्रामा ही हुआ ना कि जब मामला ये है कि ये रेवेन्यू बनाने का, काला धन बनाने का एक सिलसिला हो, किसी ने एक रास्ता निकाल कर ये तय किया हुआ हो कि यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो फिर कौन पागल होगा जो इसको खत्म करेगा। अलीजा बिल्कुल ये है कि जो है वो कौन खत्म करेगा, सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जो है वो इस सवाल का जवाब जो है वो आज तक हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें इस सवाल का जवाब मिल नहीं पाया। क्योंकि इलाकाई पुलिस जो है वो, क्योंकि कोई भी कानूनी काम और गैर कानूनी काम हो उसके अंदर इलाकाई पुलिस शामिल ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो गैर कानूनी तामीरात हो, चाहे वो गुटके मावे की फरोख्त हो, चाहे वो रोड कटिंग का मामला हो, चाहे वो तजावुजात कायम करने का मामला हो, तमाम चीजों से जो है वो, चाहे वो बर्गर का ठेला हो, अच्छा चिप्स का तारिक, ठेला थोड़ा सा हो। इस पे भी बताइएगा, पुलिस किस मद में, मतलब पुलिस का ऐसा क्या रोल होता है भाई, ठीक है चालान नहीं लेना, ना देना, और देना वो तो बल्दियातीदार, पुलिस किस तरह ब्लैकमेल कर पाती है, और ये कैसे देने पर कोई एक आम आदमी या ये जो पतारे माफिया है वो देता है कि यार देना पड़ेगा इनको। अली रजा बिल्कुल जो है वो जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि एक थाने का बीटर होता है जो तमाम सेटिंग करता है और इलाकाई एसएचओ को जो है वो तमाम पैसे जो है वो जमा करके जो है वो इलाकाई एसएचओ को जो है वो देता है। जिसकी वजह से जो है वो पुलिस किस तरह ब्लैकमेल कर पाती है, पुलिस जो है वो असर रसूख का इस्तेमाल करती है, उनको प्रेशराइज करती है, उनको हटाने की धमकी देती है, जो लोग डर डर के जो है वो उनको पैसे देने के लिए जो है वो आमादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो पैसे दिए जाते हैं इलाकाई पुलिस को। फिर ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी आए उसके रूट को क्लियर करना, मेन शाहराहों को, चाहे वो गली की मेन शाहरा जो है वो उनको क्लियर करना जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी होती है। ट्रैफिक पुलिस का सेक्शन ऑफिसर जो होता है, उसके मातहत जो अमला होता है उसको हिदायत जारी की जाती है कि हर ठेले से जो है वो पैसे वसूल करने, चाहे वो बर्गर का ठिया हो, चाहे वो केबिन हो, चाहे वो किसी भी चीज का ठेला हो, जिसकी वजह से जो है वो तजावुजात रोड पे चू की तू कायम रहती हैं। फिर टीएमसी के अफसरान आते हैं, वो अपने अलग हिस्सा बटोरते हैं, फिर वो केएमसी के अफसरान आते हैं, वो अपना हिस्सा अलग बटोरते हैं। इनके खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई अमल में होती हुई नजर नहीं आती, जबकि जो है वो इंक्रोचमेंट के डिपार्टमेंट हो या कोई भी अफसरान हो, उनके खिलाफ नैब भी एक्टिव हो जाती है, एंटी करप्शन भी एक्टिव हो जाती है, लेकिन इन बीटरों के खिलाफ कोई भी नैब या एंटी करप्शन एक्टिव होती हुई नजर नहीं आती, जिसकी वजह से जो है वो इलाके को जो है वो तजावुजात माफिया के रहमो करम पे तारिक, क्या छोड़ हम दिया ये जाता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बीटर किसी भी थाने का सिर्फ फतारे माफिया से कितना रेवेन्यू, काला धन जो है वो जमा करने में कामयाब होता है, हो सकता है, क्योंकि अक्सर और आलू बेशतर गली की गली जो है वो फतारों से भरी हुई है, सड़कें भरी दिखाई देती हैं, कहीं फल बिक रहे हैं, कहीं कुछ और बिक रहा है, कहीं अली कुर्सियां रजा लगी हुई हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो महाना जो है वो वसूल किए, करोड़ों रुपए जो है वो महाना वसूल किए जाते हैं गैर कानूनी बीटिंग की मद में। ये जो बीटिंग करते हैं, जो बीटर पैसे इकट्ठे करते हैं, जो तमाम थाने के इलाके एसएचओ को, जो सेक्शन ऑफिसर होता है इलाके का, उसको और तमाम लोग को जो ये बटते हैं, फिर उसके बाद जाके जो है वो उन अब सड़कों पे तारिक तजावुजात काजमी, मैं दोबारा थोड़ा कायम सा ये होती है। जानना चाहूंगा कि अब इसकी सरबराही में सईद गनी साहब को कमेटी का सरबरा बनाया गया है जो ये तमाम चीजें देखेंगे। एक फाल मिनिस्टर हैं, एक फाल दिखाई देते हैं, तंजीमी तौर पे भी बड़े मजबूत हैं, ओहदेदार हैं। क्या सईद गनी इस शहर से बिलखुसूस फतारे माफिया को खत्म करने में कामयाब होंगे? ये रिकॉर्ड का अली हिस्सा बन रजा रहा है। अली रजा मैं आपको बिल्कुल बताऊं कि अगर आपने पतारे माफिया को जो है वो काबू में करना है, इसका एक आसान सा, बिल्कुल बहुत आसान सा हल ये है कि जो एडिशनल आईजी है कराची की, वो एक लेटर का इजरा करें जिसके अंदर कहेंगे अगर कोई भी पुलिस का बीटर, अगर कोई भी पुलिस का अफसर या कोई भी पुलिस का एहलकार किसी भी ठेले पतारे से जो है वो पैसे लेते हुए पाया गया, तो उसको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा सर्विस से, उसको जो है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसी तरह कमिश्नर कराची जो है वो एक लेटर का इजरा करें जिसके अंदर कहें
कि जो है वो अगर कोई भी ईसी, कोई भी जो है वो डीसी या कोई भी अफसर जो है वो बल्दियात का अगर पैसा देते हुए पाया गया तो उसको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा सर्विस से। तो फिर आप खुद देखेंगे एक हफ्ते के अंदर जो है वो क्यों तजावुजात माफिया काबू में नहीं आएगी। रोड से ठीक। ठेले हटना भी शुरू हो जाएंगे, रोड पे जो है वो सफाई सुथराई भी आना शुरू हो जाएगी और बदनुमा दाग जो है वो शहर के ऊपर वो भी जो है वो हटना शुरू हो जाएगा शहर से। बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर बल्दियात हैं सईद गनी साहब, उनको सरबरा बनाया गया इस कमेटी का और कमेटी तश्कील दी गई है जो शहर से इन तमाम चीज़ों को देखेगी। नाजरीन, मामला क्या है? ये मामला यही है कि जनाब एक परेशानी का सबब बन रहा है शहरियों के लिए, और जब शहरियों के लिए मसाइल का सबब बन रहा है तो यकीनी तौर पे उसका हल शहरी चाह रहे हैं, बैठकें लग रही हैं, मगर एक बुनियादी नुक्ता है कि कानून क्या कहता है। कानून क्या पुलिस को ये इख्तियार देता है कि अगर कोई शख्स रुकावट बना हुआ है किसी भी रास्ते के अंदर तो उस पर एफआईआर हो? अगर ये इख्तियारात हैं पुलिस के पास कि वो एफआईआर दर्ज कर सकती है तो फिर क्यों नहीं हो रही? ये सवाल को के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट लियाकत गबोल साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, चीज़ों को बड़े ही बेहतर अंदाज में समझते हैं और बताते दिखाई देते हैं मुख्तलिफ फोरम पे। बहुत शुक्रिया लियाकत गबोल साहब वक्त देने के लिए। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे कि क्या पुलिस के पास कोई इख्तियारात हैं कि इसके ऊपर एफआईआर्स हों, और क्या आप समझते हैं, आपके इल्म में आती हैं कि एफआईआर्स होती भी हैं? जी बिल्कुल, अली रजा, इस तरह की एफआईआर भी बिल्कुल होती हैं सेक्शन 341 के तहत। जो पथारे लगा के बैठे हुए लोग या रेडियां रोडों पे लगा खड़े हुए हैं और पुलिस इनके ऊपर एफआईआर करती भी है, इनको उठा के भी लाते हैं और ये बेलेबल सेक्शन है और अदालत इसके ऊपर जो है उनको बेल पे छोड़ देती है। लेकिन ये चंद एक जो है ना एफआईआर होती हैं, कभी 2 महीने में, 6 महीने में, ये साल में एक मरतबा। लेकिन आप पूरे कराची का अगर देख रहे हैं कि आपको तमाम रोडों के ऊपर डबल पार्किंग नजर आएगी, आपको जो है ना पथारे वाले नजर आएंगे। पूरे शहर के अंदर जो है ना ऐसा जमघटा लगा हुआ है कि कोई भी शख्स ना पैदल चल सकता है ना गाड़ी से चल सकता है। और ये जितनी भी शाराएं हैं हम देखते हैं या गलियां हैं पूरी पथारों से भरी हुई हैं। देखें, ये इलाका एसएचओ की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो रोडों को क्लियर करें और साथ में इनकी इन्फोर्समेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी डीएमसी केएमसी की भी जिम्मेदारी बनती है और कंटोनमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। और यहाँ पे कमिश्नर कराची और असिस्टेंट कमिश्नर इनकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि ये इन चीजों को मॉनिटर करें। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि यहाँ शहर के अंदर हमें ना कमिश्नर कराची अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते नजर आता है, ना उसकी जमातियात अमला और ना ही पुलिस अपनी जिम्मेदारी। उसकी वजह यह है कि ये जो पथारे हैं ये जो लगवाए जाते हैं इसके अंदर इदारों के लोग मुलविस होते हैं, उनको स्पेस दी जाती है, वो पैसे लेते हैं और थाने का बीटर पैसे लेता है, तो इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, लियाकत गबोल साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। हमें अम्मार खान साहब डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट केएमसी है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। इस सवाल को मैं उनकी तरफ लिए चलता हूँ और उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ। अम्मार साहब, पहले तो शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और एडवोकेट हैं लियाकत साहब, वो कह रहे हैं एफआईआर भी होती हैं मगर उसके नताइज नहीं मिल पाते। दूसरा, उन्होंने एक नुक्ते के ऊपर बात की है, वो ये कहते हैं कि जी इदारे के लोग पैसे लेते हैं। अम्मार साहब, आपको पता चल सका ये पैसे कौन लेता है? अम्मार साहब, अम्मार खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। अम्मार साहब, लियाकत गबोल साहब एडवोकेट है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। वो कहते हैं जी इदारे के लोग हैं वो पैसे लेते हैं। क्या आपको पता चल सका ये कौन से लोग हैं जो पैसे लेते हैं? अच्छा, एक तो सलाम आपको भी, लियाकत भाई को भी, दोनों को। अच्छा देखें, हमारे पास ऐसे रोज की शिकायत आती रहती हैं। जिसकी शिकायत आती है, अली भाई आपको भी पता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन हमने लास्ट टाइम भी लिया था, हमने 2 सस्पेंड करे थे और उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई थी। ठीक। देखिए, जिस तरह हमें कंप्लेन आती रहती है ना, अगर कोई अशखास कंप्लेन करते हैं हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। लेकिन अगर एक इंक्रोचर आके कंप्लेन कर रहा है, वही डमी कंप्लेंट बना के भेज रहा है, तो उसके खिलाफ हम क्या करें? उसके खिलाफ ये मेरा सवाल सबसे रहता है कि हमारे पास जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, हम कंडक्ट कर रहे हैं, जो इंक्वायरी भेज रहा है, प्लीज आप खुद भी मौजूद हुआ करो, आके उसके खिलाफ आप अपने सारे सबूत दिया करें। ये कंप्लेन भेजते हैं, एनआईसी बनाते हैं, हम उनको कांटेक्ट करते हैं, वो आते नहीं है। अच्छा हमारे साथ नाजरीन सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कंप्लेन करना चाहते हैं। कोई एक आम सादा सा लोग है ना, उनको बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है हम कंप्लेन जाके करवाएं कहाँ, किसको पकड़े, किसको ढूंढे? आप बताएं केएमसी के किस दफ्तर में बैठ के जाकर वो अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं? केएमसी का इंशाअल्लाह ताला नवंबर से तो वो आपको पता है हमारे पुलिस स्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे, पहले साउथ का और दूसरा, तो इंशाल्लाह इनके पास कंप्लेन सेंटर तो एक ऑफिशियली आ जाएगा।
जब तक अभी की बात रही, अभी ये हेड ऑफिस है केएमसी का, उस पे सिटी कोर्ट के बिल्कुल साथ में है, उसमें एंटी इंक्रोचमेंट का ऑफिस है और वहीं पे कंप्लेन सेल बना हुआ है। जब चाहे आए कंप्लेन दें और उस कंप्लेन के लिए हमें अपने ऑफिशियल एनआईसीज और एड्रेस और नंबर दें, सो दैट हम आपको लेटर और रिस्पांस में आपको बुलाएं भी, और उस पे ताकि अगर नताइज भी किसी ने निकल पाएंगे सर। जी 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 सर अच्छा, एक और बात समझाइएगा अमार साहब, ये जो इंक्रोचर्स होते हैं जिन्होंने ग्रीन बेल्ट्स नहीं छोड़ी, फुटपाथों पर एक आम आदमी को चलने का उनसे इख्तियार और हक दोनों छीन लिए हैं, ये कैसे काबू आएंगे? आप लोगों के ऑपरेशंस की फुटेजेस भी चल रही हैं मगर काबू नहीं आते। ये इनका अच्छा, इलाज क्या है? मैं बड़ी मजेदार आपको अभी पिछले हफ्ते का एक किस्सा सुनाता हूँ जी। कि ऑयल, ये फातिमा डेंटल है हमारी गार्डन वेस्ट में, इसके बिल्कुल साथ जो है ऑयल वाले बैठे हुए हैं। ठीक है। दे हैव बीन देयर सिंस 50 इयर्स। इन्होंने पूरा फुटपाथ जो है ना कब्जा किया हुआ था, पूरा लिया था। हमने पहले इनको नोटिस दिए, तो हमारे पास ये सिंध मदरसतुल इस्लाम का लेटर लेकर आ गए कि उस पर लिखा हुआ है देयर इज नो इलीगल इंक्रोचमेंट। हमने बोला ठीक है। हमने अगले दिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बुलाए और उनको बोला चले भाई नाप ले फुटपाथ। वहां पे मिनिमम जो था वो 120 फीट था और मैक्सिमम 140। इन्होंने 60 फीट कब्जा किया हुआ था पूरा। हमने इन पर जैसे एक्शन स्टार्ट करा तो हमें बड़ी बड़ी बिजनेस पर्सनालिटीज के फोन आना स्टार्ट हो गए कि जी ये इनको चैम्बर एक का सेकंड है, अमार प्लीज साहब, आप एक कह दिन रहे हैं शहर की बड़ी ताकतवर लोगों के कॉल्स आना शुरू हो गए? बिल्कुल जी। उस पे वो हमें बोलने लगे कि आप एक दिन दे दें इनको। मैंने बोला एक दिन किस लिए दे दूं आपको, किस चीज पे? ये सुप्रीम कोर्ट की क्लियर वायलेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पे एक्शन करा, क्लियर करा और वहां की सारी पब्लिक आई, उन्होंने तारीफें भी करी। और सुबह मैं आपको एक फुटेज भेजूंगा जिसने मेरा दिल जीत लिया। वहां छोटी बच्चियां उतरी अपनी स्कूल वैन से और उसी जगह जो इंक्रोच थी उस पे से वो उतर के पैदल चल के अपने घर जा रही थी। तो ये क्या इनको नजर नहीं आता जो इंक्रोचर हैं? ये इनको नहीं नजर आता कि वो बच्चियां हैं, उनके घर में भी बच्चियां होंगी जो उतर उतर के स्कूल जा रही होंगी, उनके पास जगह नहीं है चलने की। अच्छा अमार साहब, अब क्योंकि रियलाइज होना वज़ीर आला चाहिए। सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी बैठक लगाई है, सूबाई वुज़रा और बिलखुसूस सईद गनी साहब की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। आप समझते हैं जब पावर कॉरिडोर्स के लोग संजीदा होते हैं, वहां पर बैठे लोग संजीदा होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है नीचे की लेयर अगर फोन भी कर रही हो, अगर वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज भी करने की कोशिश कर रही हो, तो कहीं ना कहीं उसमें मुकाबला करने की सकत आ जाती है अफसरान के अंदर भी। बिल्कुल आती है। इसका जीता जाता सबूत ये है ना, जो ऑयल के ऊपर मैंने कार्रवाई करी है, कितनी फोन आई हैं, लेकिन हमें मेयर साहब, मिनिस्टर साहब की फुल वो थी कि आप करें। अभी बड़े बड़े टास्क कौन कौन से अमार साहब जो अभी करने जा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग पूरी मेन रोड्स क्लियर करने जा रहे हैं। हमारी ये इस पे स्ट्रेट हो गया है कि अगर किसी भी फुटपाथ पे भी अगर बैठे हैं तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं रिलीज करेंगे। हम बिल्कुल इस पे सख्त एक्शन ले रहे हैं। अगर आप देखते हैं कि 7000 रोड है सेंट्रल में, उसके ऊपर पूरा सर्वे हो चुका है। 1100 दुकानें और घरों को हमने नोटिस दे चुके हैं। हम 1100? उसके सर ये क्या टूटने जा रहे हैं? ये बिल्कुल टूटेंगे इंशाल्लाह। और इनको क्लियर, इनको सर्वे हमने करके लेटर्स इनके हवाले कर दिए हैं कि आपके पास इतना टाइम है, अगर आपके पास किसी भी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट है तो लाके जमा कराएं। अच्छा अमार साहब, ये कौन कौन सी दुकानें कहाँ कहाँ आ रही हैं, थोड़ा सा नाजरीन को आगाह कीजिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप बता रहे हैं। रोड पे जो सेंट्रल के रहायशी होंगे वो समझ गए होंगे, 7000 रोड पे और उसकी लिंक रोड पे नाला है। उस नाले के ऊपर आप चले जाएं तो इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल दुकानों की भरमार है। उसके बाद आप अलामा तुराबी रोड पे चले जाएं, उसके ऊपर भरमार है। इस पे डीसी सेंट्रल साहब, मेयर साहब, मिनिस्टर साहब सब ऑन बोर्ड हैं और 1100 दुकानें फुल्ली सपोर्ट करी है। अच्छा अमार साहब लाइन पे रहिएगा, मैं आपसे थोड़ा सा और टाइम चाहूंगा। लियाकत गबोल साहब, ये कैसे बन जाती है नालों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, ये कैसे हो जाता है काम? उस वक्त इदारे क्यों हरकत में नहीं आते लियाकत साहब? भाई सुप्रीम कोर्ट के अहकाम इनके पास पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट के अहकाम इनके पास पड़े हुए हैं। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर पथारों के ऊपर। इनको तो किसी को जो है ना कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ ये पथारा देखते हैं या उसको उठा के ले जाएं या उस शख्स को नोटिस दें, उसके ऊपर एफआईआर भी करवाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो अभी हमारे साहब कह रहे हैं जी हमने सबको नोटिस जारी किए हुए हैं, मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जो इनको पैसे नहीं दे रहे। ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं। जो लोग इनको पैसे देते हैं ये उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। लियाकत साहब इल्जाम लगा रहे हैं आप बहुत बड़ा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं इनको हकीकत कह रहा हूँ कि जो लोग इनको पैसे देते हैं इनको नजर ही नहीं आता है। जो लोग इनको पैसे नहीं देंगे उनके खिलाफ ये एक्शन भी लेंगे, उनको नोटिस भी करेंगे। उसका जनाब कहेंगे देखिए जी हमने इतने सारे जो नहीं अच्छा काम कर दिया। आपका मौक़िफ़ ये है कि ये मखसूस कार्रवाइयां इसलिए होती हैं कि जो पैसे नहीं देता, मगर अगर वो एक्शन कर जाए। बिल्कुल ये हकीकत है सर, ये हकीकत है। यहाँ पे ऐसी सैकड़ों पिटीशन हमारे हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनके अंदर इनको वाज़ेह अहकाम पड़े हुए कि आपने ये इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है,
इनकी रिपोर्ट तक नहीं आती कोर्टों के अंदर, जो ना कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन लेती है। जब एक्शन लेती है तो फिर जाके एक्टिव होते हैं, और वहां पर भी जो ना अदालत को धोखा देने के लिए जो ना ये जैली कार्रवाइयां करके वहां पर रसीदें तस्वीरें लगा के भेजते हैं, देखिए जी हमने इसको रिमूव कर दिया। जो ना ये मिले हुए हैं, ये करने पे आ जाए तो इनके लिए मसला नहीं है, इनको किसी कंप्लेन की जरूरत नहीं है, ये नहीं करना चाहते। मैं कहता हूँ हुकूमत ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत बेहतर है, इससे जो ना तजावजात खत्म होंगी, कराची शहर की बेहतरी होगी, ग्रीन बेल्ट सारे जो है ना वहां से लोगों को हटाया जाएगा, तजावजात हटाई जाएंगी, लोगों के लिए आसानी पैदा होंगी। यहाँ पूरे कराची जम्मे कफीर बना हुआ है, यहाँ पे हर जगह पे आपको तजावजात नजर आती है, और ये सारी इनकी मिली भगत है, चाहे वो इलाका एसएच हो, इनकी इंक्रोचमेंट हो, डीएमसी हो, केएमसी हो, ये तमाम जो है ना सब मिले हुए हैं, और इनकी मिली भगत से ये सारे पथारे लगे हुए हैं जिसके डेली बेसिस पे पैसे लेते हैं। लियाकत गबूल साहब, आप मेरे साथ ही साथ रहिएगा, हमारे साहब की तरफ भी मैं जाऊंगा, मगर वक्फे का एक वक्त हुआ है, थोड़ा सा वक्फे पे जा रहे हैं, फौरी शॉर्ट ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं और इस डिबेट के ऊपर जरा मजीद बात करते हैं और हमारे साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे क्या हकीकत में ऐसा ही है जैसा लियाकत साहब फरमा रहे हैं।